हाँ तो भैया एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल, क्या नाम है भैया, अब तो याद हो गया होगा ना, MKS क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग चलते हैं 10वीं कक्षा के त्रिभुज में और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया, 6.2 को कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर जी आज 6.3 पढ़ाने आए हैं। नहीं, 6.3 जैसे हम लोग अगर थ्योरम ना पढ़े होते तो 6.2 शायद उस चैप्टर्स को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो ठीक उसी प्रकार से 6.3 को सॉल्व करना है तो इस प्रमेय को बहुत भली भांति समझना है। आप कह सकते हैं कि आज हम जो आपको वीडियो देने जा रहे हैं, जो लेक्चर्स देने जा रहे हैं, वो इस त्रिभुज का सबसे महत्वपूर्ण एक प्रमेय होगा। हम इस वीडियो में 3 प्रमेय सिद्ध करेंगे जो कि आपको चरणबद्ध तरीके से बताया गया है। तो चलते हैं। चलने से पहले आपको एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं, जैसे आप लोग YouTube पर सर्च करते हैं MKS क्लासेस, ठीक उसी प्रकार से कुछ और भी आपके पास साधन तरीके हैं जो हमसे और आपका संबंध बन सकता है। वो संबंध है फेसबुक पेज। आप हमारे फेसबुक पेज को MKS क्लासेस पर सर्च करिए, मिल जाएगा। आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, MKS क्लासेस पर जाइए। आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, सबका नाम MKS क्लासेस है। हाँ, फेसबुक पेज को आप लोग क्या करें, लाइक करें और चलते हैं। अब हम अपने ज़्यादा समय ना गंवाते हुए अपने मेन टॉपिक में भैया तो आ जाइए। इस प्रमेय को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बातें बता दे रहे जो हमने बोर्ड पर लिखा समय बचाने के लिए। आइए चलते हैं। लिखा क्या है? लिखा है भैया त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, कुछ कसौटियां हैं। हमें इन तीनों को क्या करना है, इस वीडियो में प्रूव करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे क्या, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां। वहां 4 कसौटी हम लोग पढ़े थे, याद होगा। भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण कोण भुजा, राइट ठीक है ना, हाइपोटेनियस साइड मतलब समकोण कर्ण भुजा प्रमेय। 4 प्रमेय वहाँ हम लोगों ने प्रूव किया और पढ़ा भी। तो यहाँ 9th ना होकर के हम लोग 10th पढ़ रहे हैं, वहाँ सर्वांग सम पढ़े थे, यहाँ समरूप पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से सर्वांग सम के 4 कंडीशंस थे, उसी प्रकार से समरूपता के लिए 3 कंडीशंस हैं। अब लक्षणिक गुणधर्म एक पहला गुणधर्म है जो कि प्रमेय 6.3 में पढ़ेंगे, 6.2 तक कवर कर चुके हैं, जो कि कन्वर्स ऑफ BPT हम लोग पढ़े हैं। तो अब लक्षणिक गुणधर्म एक प्रमेय 6.3 में कोण 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 समरूपता है। अब लक्षणिक गुणधर्म 2 प्रमेय 6.4 में पढ़ेंगे, भुजा 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 समरूपता है। अब लक्षणिक गुणधर्म 3 में प्रमेय 6.5 भुजा कोण भुजा समरूपता पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारे पास अब लक्षणिक गुणधर्म 1 है जो प्रमेय 6.3, यही लिखा गया है। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, 2 त्रिभुजों के संगत कोण, देखिए एक त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, 3 कोण, कोण 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 समरूपता नियम। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में ब्रैकेट में समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं भैया, समरूप होते हैं। हमें ये चीज प्रूव करना है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तीनों आप लोग नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले करके, और हम 1 बाय 1 सभी थ्योरम को प्रूव करेंगे। ये जो पहला थ्योरम है 6.3 कह सकते हैं, ये कौन सा गुणधर्म है भैया, पहला वाला, जिसका नाम क्या है, कोण 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 समरूपता। ये पहला कसौटी है, कोण कोण समरूपता। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं, नोट कर लीजिएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, प्रमेय 6.3 को जा रहे हैं प्रूव करने। तो आप लोग लिख लीजिएगा प्रमेय 6.3 और इस स्टेटमेंट को लिख लेंगे। हम पुरानी बात है कि किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम कुछ चरणों का क्या करते हैं भैया, सहायता लेते हैं। पहला चीज़ लिखते हैं क्या, दिया है आबलिक ज्ञात है, जो मन कहे वो लिखो। तो हमको अच्छा लग रहा है, दिया है, दिया है, दिया है। ये कहाँ से मिलेगा भैया आपको, ये दिया है आपको मिलेगा इस थ्योरम से। क्या दिया है, 2 त्रिभुज दिया है। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF। आप 2 त्रिभुज चुपचाप पहले बना लीजिए। हमने एक त्रिभुज ये बना लिया,
और एक त्रिभुज हमने ये बना लिया, इसका नामकरण ए बी सी कर लिया, डी ई एफ कर लिया। कुछ लोग कहेंगे सर जी असमान माप की बनाए हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं कहा है, बस दो त्रिभुज होना चाहिए। तो हमने यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, यदि दो त्रिभुजों में कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में, तो हमने लिखा दिया है त्रिभुज ए बी सी व डी ई एफ में, ठीक है ना, संगत कोण बराबर हो, तो कोण ए के संगत कौन है, कोण डी, कोण बी के संगत कौन है भैया, कोण ई, कोण सी के संगत कौन आपके पास है भैया, कोण एफ। और यहाँ लिख दे रहे हैं कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ। हमने इस चीज को स्पष्ट रूप से लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिया है दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी व डी ई एफ संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो गया। सिद्ध करना है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अगला जो स्टेटमेंट हमारा होगा वो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो ए बी बटे डी ई इक्वल बी सी बाई ई एफ इक्वल सी ए चाहे ए सी, कोई दिक्कत नहीं है, बटे एफ डी। जिस फॉर्म में सी ए को लिखेंगे उसी फॉर्म में एफ डी को भी लिखेंगे। मतलब अगर ए सी लिखते तो डी एफ लिखते, सी ए लिखा एफ डी लिख दिया, ठीक है ना। तब हमें दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या है भैया ये, ठीक है ना, समरूप हैं। तो ये आपके पास समरूप का एक सिंबल है, ठीक है ना, मैंने दिखा दिया त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये मुझे दिखाना है। अगला होता है रचना आवश्यकता के अनुसार। तो इसमें रचना हमें आवश्यकता है। अब कहेंगे सर जी आपको कैसे पता, तो भैया आप भी अगर एक दो बार करेंगे तो आपको भी ये चीज़ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा रचना आवश्यक क्यों है। तो रचना मुझे करना है, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। ए बी बराबर डी पी, ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू। अब जितना लेंथ ए बी का है उतना लेंथ डी पी का है, तो यहाँ डी है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पी भी होगा, तो इसको पी मान लिए। और ए सी की जितनी लेंथ है वो डी क्यू की लेंथ है, ये हो गया, ठीक है ना। ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू काटा, काट दिया मैंने इतना इतना। अब क्या करेंगे भैया, P और Q को आपस में मिलाया। अब P और Q को आपस में मिला दिया या मिलाया, फुल स्टॉप, मैंने इसको इससे मिला दिया। इतना बात स्पष्ट है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ आसानी से, आप समझने का प्रयास करिए और समझाने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। अब अगला पॉइंट होगा उपपत्ति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रूफ कहते हैं। तो यहां से क्या करना है ध्यान दीजिएगा, उपपत्ति में हमें क्या करना है। पहला चीज हमारे पास जो कुछ भी दिया था मैंने लिखा, कहाँ से लिखा, थ्योरम में जो दिया था मैंने कर लिया। फिर इसके बाद सिद्ध करना है, ये कहाँ से किया, जो हमें दिया था मैंने उस चीज को पूरा किया। रचना अपने मन से किया, उत्पत्ति भी अब हमें क्या करना भैया, अपने मन से ही करना है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि हमें दिखाना क्या है, जो सिद्ध करना उसी के अनुसार सारा कार्य करेंगे। हमें इस त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो आइए उस कार्य को करने के लिए हमें कुछ बातों का, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, यहाँ वर्णन करना पड़ेगा।
और जब हमारा आवश्यकता ख़त्म हो जाएगा, मतलब जब हम अपने लक्ष्य की ओर पहुँचेंगे तो हम इस चीज़ को दिखा देंगे कि हाँ ये चीज़ और ये चीज़ क्या हो गए, वे समरूप हो गए। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है आपके पास, ठीक है ना, त्रिभुज ABC हुआ त्रिभुज DPQ में। देखिए एक बात और बता दे रहा हूं कि जब तक आप आगे की बात नहीं सोचेंगे तब तक प्रमेय कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। हमने PQ को खींचा तो कहीं ना कहीं PQ EF के समांतर होना चाहिए, नहीं है तो अभी उस चीज़ को मैं प्रूव भी कर दूंगा। जैसे अब इसके मतलब जैसे मैंने PQ समांतर EF दिखाया, ठीक उसी प्रकार से ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, या सॉरी जैसे मैंने PQ EF के समांतर दिखाया, अब PQ EF के समांतर कब होगा। जैसे आप लोग पढ़े हैं क्लास 8th में, पढ़े हैं क्लास 9th में पढ़े होंगे कि दो समांतर रेखाएं हैं और कोई तीसरी रेखा काटती है। अगर ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाए, ठीक है ना, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, कोई तीसरी रेखा काटती है तो ये कोण 1 कोण 2 के बराबर होंगे, एकांतर कोण है, सबको पता है। अब दूसरे भाषा में अगर हम कह दें कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है तो कन्फर्म है कि ये दोनों समांतर होंगे। जब तक ये दोनों समांतर नहीं होंगे तब तक ये बराबर नहीं होगा। भाई बात समझने का प्रयास करिए। हमारा कहने का तात्पर्य इस बात से, जब उल्टा सोचेंगे तो सीधा अपने आप हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि दो समांतर रेखाएं हैं, कोई तीसरी रेखा काटती है तो इस सिचुएशन में कोण 1 कोण 2 के बराबर होंगे। काहे बराबर होंगे, प्रूव किया गया है, एकांतर कोण है। अब अगर इसी को हम दूसरे भाषा में कह दें, इसका जस्ट अपोजिट, अगर कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हों, एकांतर कोण, तो कन्फर्म है ये दोनों आपस में क्या होंगे भैया, समांतर होंगे। मतलब क्या है, PQ समांतर EF कब होगा, जब हमारे पास कोण P और कोण E बराबर होगा। जब हमारा कोण P और कोण E बराबर हो जाएगा तो सिचुएशन में PQ समांतर EF हो जाएगा, और जैसे PQ समांतर EF हो जाएगा तुरंत लगा देंगे यहाँ BPT लगा देंगे। बात समझ में आ रहा ना। तो चलिए वो तो अभी आगे समझ में आ ही जाएगा। तो हमने लिखा त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में क्या है भैया, पहला चीज AB बराबर DP। AB बराबर DP कहाँ से है, रचना से, रचना हो गया। अब उसके बाद क्या है, कोण ये कोण D के बराबर है, कोण A बराबर कोण D, ये कहाँ से है भैया, कोण A बराबर कोण D, ये तो दिया है तथा AC बराबर DQ, ये कहाँ से है, ये भी रचना से है। देख लीजिए तर्क मैंने दे दिया, AC बराबर DQ। इतना बात समझ में आ गया ना। तो मैंने एक भुजा लिया, हमने एक कोण लिया, हमने एक भुजा लिया। बताओ सर्वांग समता का एक नियम है कि नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DPQ के। होगा ना, बोलो भैया, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा DPQ के, क्योंकि हमने साइड दिखाया, एंगल दिखाया, साइड दिखाया। इतना बात समझ में आ गया ना। मतलब क्या है कि ये जो त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज DPQ के सर्वांग सम है। इतना बात समझ में आ गया, बोलो। हाँ। अब इसके बाद आइएगा, अब क्या है कि जब ABC DPQ के बराबर हो गया तो उसके सभी भाग संगत क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः, ठीक है ना, कोण ये बराबर कोण D बराबर ही होगा, कोण B बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण P,
कोड C बराबर कोड Q काहे हुआ भैया, CPCT से, क्रॉस पॉइंटिंग कांग्रेस एंगल्स, ठीक है ना। अब यहाँ से कोड B कोड P के बराबर हो गया, कोड C कोड Q के बराबर हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी कोड B कोड E के बराबर है, कोड B बराबर कोड E और कोड C बराबर कोड F। ये चीज क्या है भैया, दिया है। ये बात समझ में भैया आया, कोड B कोड E के बराबर है और कोड C कोड F के बराबर है, ये दोनों बात हमें दिया गया था। अब बताइए कोड B किसके बराबर है, कोड P के, कोड B किसके बराबर है, कोड E के। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः कोड P किसके बराबर होगा, कोड E के। देखो भैया कोड B कोड P के बराबर है ना, और कोड B कोड E के बराबर है, तो कोड P किसके बराबर होगा, कोड E के। तथा कोड C किसके बराबर है, कोड Q के, कोड C किसके बराबर है, कोड F के। तो कोड E बराबर कोड F। ये बात समझ में आया, मतलब क्या है, अब हमारे पास जो कोड E का था वो कोड P का भी होगा, मतलब ये कोड इस कोड के क्या हो गया, बराबर हो गया। कोड F कोड E के बराबर है। एक मिनट, कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। कोड C कोड Q के बराबर, तो कोड Q और F बराबर होंगे, कोड Q और कोड F बराबर होंगे। तो कोड Q और कोड F बराबर होगा, मतलब ये चीज ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अर्थात अब क्या होगा कि PQ समांतर होगा EF के, होगा ना भैया। देखिए दो रेखाएं हैं और एक तीसरी रेखा काट रही है, तो ये कोड बराबर आप लोगों ने दिखा दिया। अगर ये ना दिखाते, केवल यही दिखा देते, तब भी हम कह सकते थे कि हाँ ये चीज़ भैया इसके समांतर है। भैया समझने का प्रयास करिए, ऐसे भी खींच दिया तो ये कोड इस कोड के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारे कहने का मतलब इतना है, अगर हम लोग कोड P कोड E को बराबर दिखा ले जाए या कोड Q कोड F को बराबर दिखा ले जाए, तो दोनों स्थितियों में कह सकते हैं कि PQ EF के पैरेलल होगा। तो हमने इतना सारा दिखा दिया, कोई आवश्यकता नहीं था, लेकिन मैंने दिखा दिया। PQ समांतर EF हो गया, और जैसे PQ समांतर EF हो गया, तुरंत हम लोग क्या लगा देंगे भैया, BPT लगा देंगे। तो लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज, BPT क्या कहता है कि DP बाई DE इक्वल DQ बाई DF, अथवा DP किसके बराबर है, AB के, AB बाई DE बराबर DQ किसके बराबर है, AC के, AC बाई DF। ये कहाँ से हुआ है, इसको लिखिए BPT द्वारा, और यहाँ लिख दीजिएगा कि चूँकि DP इक्वल AB तथा DQ इक्वल AC तथा DQ इक्वल AC। इतना बात तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसे आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है ना। हमने क्या दिखाया, AB बटा DE इक्वल दिखाया AC बटा DF। ठीक इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं AB बटा DE इक्वल BC बटे EF, और ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, AB बाई DE किसके बराबर, AC बाई DF के, और वही AB बाई DE किसके बराबर, BC बाई EF के। तो जाहिर सी बात है सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं समीकरण
1 हुआ 2 से, AB बाई DE इक्वल AC बाई DF इक्वल BC बाई EF, और तब त्रिभुज ABC समरूप होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। और यही हमको क्या करना था भैया, प्रूफ करना था, इत सिद्धम। तो एक बार मैं पुनः समराइज कर दे रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर करो। आइएगा, सबसे पहला चीज हमको थ्योरम में क्या दिया गया था, आप लोग कॉपी देखिएगा और यहाँ देखिएगा, या तो यहाँ या तो कॉपी में। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, तो सबसे पहला चीज दिया है त्रिभुज ABC व DEF, दो त्रिभुज दे दिया गया। अब इस त्रिभुज के संगत कोण बराबर, कोण A कोण D के बराबर, कोण B कोण E के बराबर, कोण C कोण F के बराबर, तो उनकी संगत भुजाएं AB के संगत DE और BC के संगत EF, AC के संगत DF, तो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तब वो त्रिभुज समरूप होते हैं। इतना बात हो गया। रचना में मैंने क्या किया कि AB के बराबर DP और AC के बराबर DQ काटा, और उसके उपरांत मैंने क्या किया कि इन PQ को आपस में मिला दिया। इसके बाद क्या किया, हमने दो त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज ABC लिया और एक त्रिभुज DPQ को दिखाया, एक त्रिभुज ABC को लिया और एक त्रिभुज DPQ को लिया, और हमने क्या दिखाया कि त्रिभुज ABC DPQ के सर्वांग सम है। काहे है, ये चीज इसके बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन, ये चीज इसके बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन, और ये चीज इसके बराबर है बाई गिवन डेट। तो इस प्रकार से साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होंगे तो उसके सभी संगत अंग बराबर होंगे, सभी संगत क्या, सभी अंग बराबर होंगे। तो कोण B कोण P के बराबर होगा, और कोण B कोण P के बराबर होगा, और ऑलरेडी दिया गया कि कोण B कोण E के बराबर है। तो एक बार कोण B कोण P के बराबर है और एक बार कोण B कोण E के बराबर है, तो जाहिर सी बात है P और E भी आपस में बराबर होंगे। जैसे कोण P कोण E के बराबर होगा तैसे हम कहेंगे कि PQ पैरेलल होगा EF के, और जैसे PQ EF के पैरेलल होगा हम तुरंत BPT लगा देंगे, और जैसे DP आया उस DP को हम AB लिख सकते हैं, उस DQ को हम लोग AC लिख सकते हैं। मतलब आपने पाया AB बाई DE इक्वल AC बाई DF। उसी प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं कि AB बाई DE, एक मिनट, हाँ, AB बाई DE इक्वल, ठीक है ना, इक्वल हम लोग दिखा सकते हैं BC बाई EF। समीकरण नंबर 2, आप समीकरण 1 और 2 को देख लीजिए, और इस प्रकार से उसके सभी संगत भुजाएं अनुपातिक हो गई, और इस प्रकार से त्रिभुज क्या हो गया भैया, समरूप सिद्ध कर दिया। अब आप लोग इस चीज को क्या करिए, नोट कर लीजिए। समझ में आया होगा तो आप लिख दीजिएगा कि सर समझ में आया, नहीं आया होगा तो बोल दीजिएगा सर नहीं समझ में आया। चलिए, नोट हो गया, मिटा दिया जाए। अब इसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट थ्योरम।